एमएस एक्सेस के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्कशीट कैसे प्रिंट करते हैं एमएस एक्सेस के द्वारा। जैसे ये आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक बटन है स्टेटमेंट ऑफ मार्क लिस्ट। और जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये मार्क लिस्ट की विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पे हम स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर्स का नाम, यहाँ पे कोर्स, देन यहाँ पे सेंटर कोड, सेंटर का एड्रेस, सेंटर का नाम, देन यहाँ पे स्कोर सब्जेक्ट वाइज एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम एक नए स्टूडेंट का हमने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। यहाँ से हमने कोर्स सेलेक्ट किया, कोर्स का सेंटर का कोड हमने जो है कि सेलेक्ट कर लिया, देन एड्रेस, और यहाँ पे हमने इसको स्कोर एंटर करने के बाद जैसे हमने टोटल वाले फील्ड पे क्लिक किया तो ये इसका टोटल ऑटोमेटिक हो गया, और फील्ड वाले में जैसे हमने क्लिक किया तो इसका परसेंटेज भी यहाँ पे आ गया। अब जैसे यहाँ पे ग्रेड पे क्लिक कर रहे हैं तो ग्रेड नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी कोडिंग अभी हमने नहीं की है। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि ग्रेड भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेड यहाँ कैसे शो कराएंगे। और जैसे सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सेव हो गया। देन जैसे हम इसको क्लोज करते हैं तो ये, और यहाँ से डैशबोर्ड को हम ओपन कराते हैं। यहाँ पे प्रिंट सेक्शन में एक मार्क लिस्ट नाम का यहाँ बटन बना है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क लिस्ट बन के आ गया, ब्यूटी संजय ये, और यहाँ पे ये सारा सब्जेक्ट। तो ये कैसे हमने बनाया है इस वीडियो में आप देखेंगे। मैं हूँ राज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक RGCSM में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस हमने डैशबोर्ड जैसे ये दिख रहा है तो इसको डिजाइन व्यू में ओपन करना है। इसमें से किसी भी बटन को कॉपी देन पेस्ट 2 टाइम कर लेते हैं, और एक बटन को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, और एक बटन को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। इसका नाम चेंज करके कर देते हैं मार्क लिस्ट। मार्क लिस्ट। देन अब इस पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या आईडी जो भी रखना चाहते हैं, जैसे हमने नंबर रख लिया, और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हम लेंगे, देन फादर्स नेम, ये भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। देन नेक्स्ट फील्ड कोर्स नेम, अब कोर्स नेम को हम यहाँ से लुकअप विजार्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ हमने 2 कोर्स का नाम यहाँ पे लिख लिया। आप चाहे जितने कोर्सेज हों यहाँ पे रख सकते हैं, लिमिट टू लिस्ट। देन कोर्स नेम के बाद सेंटर नेम, इसको भी लुकअप विजार्ड ही ले लेते हैं, और यहाँ से
नेक्स्ट सेंटर कोड, लुकअप विजार्ड। अब जैसे मान लीजिए सेंटर कोड हमारे पास पहले से जो टेबल है उसमें से हमको लेना है, तो पहला वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे, देन यहाँ से आप स्टूडेंट टेबल को यहाँ से सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे ASC कोड दिख रहा है हमने सेलेक्ट करके, देन ओके, यहाँ से ASC कोड सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कोड है ओके, अब इसको हम नाम दे देते हैं मार्क लिस्ट, देन इसको सेव करा देते हैं। तो मार्क लिस्ट नाम से यहाँ पे सेव हो गया है। सेंटर कोड के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो होगा, पहले एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे टेबल अभी यहाँ तक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे क्लोज करते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब सेंटर कोड के बाद है आपका सेंटर एड्रेस, सेंटर एड्रेस के बाद हमारा होगा सब्जेक्ट का नाम, जैसे IT एक सब्जेक्ट हो गया, डेटा टाइप नंबर रखेंगे, OS हो गया, नंबर रखेंगे, MS ऑफिस हो गया, नंबर रखेंगे, और इंटरनेट हो गया, नंबर रखेंगे, लैब नंबर, टोटल नंबर, परसेंटेज नंबर, ग्रेड, शॉर्ट टेक्स्ट रहने देंगे, देन इसको हम सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद अब यहाँ से हमारी टेबल बन गई है, और जैसे हम यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर टाइप करते हैं UP 294 DEC 15, अमित कुमार शर्मा, संजय कुमार शर्मा। कोर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करते हैं और सेंटर को नेम, सेंटर कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर का एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे स्कोर, तो अब यहाँ पे हम ये काम कर रहा है इतना प्रॉपर, इसको सेव करा देते हैं, डिजाइन व्यू, और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट डिजाइन, और ये रिपोर्ट अभी नहीं, फॉर्म विजार्ड पे हमें जाना है, देन यहाँ से डबल एरो सारे फील्ड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट, फिनिश। अब यहाँ पे हमारा मार्क लिस्ट, ये रहा मार्क लिस्ट, क्रिएट फॉर्म विजार्ड। अब यहाँ पे हमारा वही मार्क लिस्ट, ठीक है, डबल क्लिक, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है, देन इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज हम छोटी कर देते हैं, देन इसको बड़ा रख लेते हैं। अब मार्क लिस्ट, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ मार्क लिस्ट, सेलेक्ट, इसकी साइज ऐसे हम इंक्रीज कर लेते हैं, देन
अब थोड़ा सा ऊपर जगह बना के इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स, देन होम में जाके और हमने इसकी साइज ऐसे बोल्ड देन रेड, आप जो भी कलर लेना चाहें। देन सेलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कोर्स डिटेल, देन मार्क। अब यहाँ से इसको उठा के हम ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। शेप साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देन फॉर्मेट शेप चेंज करके, देन कलर ब्लैक, देन शेप आउटलाइन कलर वाइट कर लेते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर, यहाँ से कीबोर्ड से सेव एस टाइप करेंगे तो सेव आ जाएगा। देन यहाँ से पिक्चर कैप्शन अलाइनमेंट राइट कर देंगे। देन यहाँ से अब एक बार इसको कुछ हमारा ऐसे फॉर्म बन के रेडी है। राइट क्लिक डिजाइन व्यू, यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सेलेक्ट अदर, ठीक है। अब इसमें कलर फिल करा लेते हैं, सेफ फिल, जो भी कलर हमें ठीक लगे। लाइक हमें ये कलर के लिए हम कलर ले लेते हैं ब्लू। देन इसके लिए कलर ले लेते हैं और इसका कलर हम फॉन्ट का चेंज करके कर देते हैं वाइट। देन बोल्ड, एक बार इसको चेक कर, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो नीचे वाला कलर काफ़ी डार्क हो गया है, तो इसे हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। देन डिजाइन भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस सेव बटन को एक्टिव करना है। उसके पहले इस सब्जेक्ट वाले का टोटल परसेंटेज ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद इवेंट ऑन माउस मूव, टोटल वाले को सेलेक्ट रखेंगे, ऑन माउस मूव, और यहाँ पे टोटल इक्वल IT प्लस OS प्लस MS ऑफिस प्लस
इंटरनेट प्लस लैब, एंटर। और यहाँ से हम इसको सेव करा देते हैं, देन यहाँ से इसको कट करते हैं, राइट क्लिक, फार्म व्यू, और यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं 67। ये टोटल देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन व्यू, परसेंटेज वाले को सेलेक्ट करेंगे, ऑन माउस मूव, परसेंटेज बराबर टोटल इंटू 100। अब 5 सब्जेक्ट थे तो 500, देन क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ देखिए 71%। अब ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेड यहाँ शो कराने के लिए डिजाइन, ऑन माउस मूव, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तब क्या हो, ग्रेड इक्वल फर्स्ट, इल्स। अब इस कोड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, सिक्सटी से 80 के बीच में हो तो सेकेंड, और 40 से 60 के बीच में हो तो थर्ड, और लेस देन 40 से कम हो तो फेल। और यहाँ पे कर देंगे इंड इफ 4 टाइम, क्योंकि हमने 4 टाइम जो है कि इफ को ओपन करा है। यहाँ से अब इसको सेव कराने के बाद व्यू, फॉर्म व्यू, सेकेंड। अब यहाँ पे स्कोर चेंज करते हैं 87 सेकेंड, यहाँ पे 85, फर्स्ट। अब 80% पे क्यों फर्स्ट नहीं आया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें इक्वल अगर हम चाहें तो कोड में थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब 80% पे भी फर्स्ट देने लगा। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब ये सेव बटन को एक्टिव करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो ये डेटा को सेव कर दे, तो इसके लिए राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, इसको सेलेक्ट करेंगे, इवेंट, कोड बिल्डर, और यहाँ पे थोड़ा सा इस बटन का नाम हम चेंज कर लेते हैं, ना करें तो भी चलेगा, बट चेंज करने से आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो BTN सेव हमने कर दिया, देन इवेंट। अब देखिए यहाँ पे BTN सेव करके आ रहा है, तो ये बाद में अगर ये सारा कोड यहाँ पे दिया हुआ है तो हम जान सकते हैं कि ये सेव बटन के लिए कोड यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। इफ मी देन दिस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्लोज करेंगे और
यहाँ पे मैं स्टेटमेंट इस लाइन को बना देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये लाइन क्यों लिखा गया है। डू cmd डॉट गो टू रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड msg box are submitted successfully. Information success. Exit stub. Error handler MSG box description. यहाँ पे सिंबल गलत लग गया था। क्लोज, जैसे यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, हमने इस पे क्लिक किया, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, देन ये क्लियर हो गया फॉर्म। अब यहाँ पे दूसरी एंट्री कर सकते हैं। UP 294 DEC अनिल कुमार टोटल परसेंटेज सेकेंड एंड से। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी डिजाइन व्यू सेलेक्ट ऑल, यहाँ से इस पॉपअप को हम ऑन कर देते हैं, राइट क्लिक, सेव फॉर्म पे। तो इस तरह से इसकी पॉपअप विंडो ओपन हुई। अब यहाँ पे क्लोज बटन, ये नेविगेशन बटन, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं रखनी हो तो फॉर्मेट, यहाँ से डिजाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट की सारी चीज़ें शो हाइड करा सकते हैं अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है कि सर्टिफिकेट को कैसे प्रिंट करेंगे। क्रिएट रिपोर्ट डिजाइन। अब यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे हमने जहाँ भी अपना पहले से हमने ये सर्टिफिकेट हमने ऐसे बना के रखा हुआ है, अब यहाँ पे हमने इंसर्ट करा दिया। अब इसकी साइज यहाँ से विड्थ हम रख लेते हैं 8 इंच और देन 10 इंच इसकी हाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, मैं यहाँ से देन इसकी साइज यहाँ पे सही कर लेते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे हम जाएंगे ऑल डेटा इवेंट फॉर्मेट, सेलेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एड एग्जिटिंग में शो ऑल टेबल और मार्क लिस्ट वाले टेबल को हम यहाँ पे इनरोलमेंट साइज थोड़ा सा इसका ऐसे बड़ा कर लेते हैं। सेंटर कोड, अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, कोर्स नेम, सेंटर एड्रेस। सेंटर नेम, अगर इनको हम चाहें तो लाइन इसकी स्पेसिंग फिक्स कर सकते हैं ऑरेंज। देन अब यहाँ से हमें IT ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट, लैब, टोटल, परसेंटेज, देन ग्रेड। अब कैप्शन को डिलीट कर देते हैं। स्पेसिंग ठीक कर लेते हैं। बोल्ड, तो यहाँ तक देखिए सब कुछ ठीक है। राइट क्लिक, डिजाइन भी। अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट ट्रांसपेरेंट, टोटल, परसेंटेज, तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हमने ये मार्क लिस्ट बना लिया है। अब ये यहाँ चाहें तो और भी स्पेस, बीच का थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़्यादा है, आप
मैनेज कर सकते हैं। अब डिजाइन व्यू में आते हैं, देन सेलेक्ट कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं। नाम को भी बोल्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को हम सेव करा देते हैं, मार्क लिस्ट, या ऐसे कर सकते हैं प्रिंट मार्क लिस्ट। अब यहाँ पे हम आते हैं फॉर्म व्यू में। जैसे इस पे क्लिक करें तो जो हमने ये फॉर्म बनाई है मार्क लिस्ट की, ये ओपन हो जाए, और देन इस पे जब क्लिक करें तो मार्कशीट ओपन हो जाए। तो इसके लिए VVA जो है कि हम कोड टाइप करते हैं, इसके लिए डिजाइन व्यू, राइट क्लिक, इस पे क्लिक करेंगे, देन इसको क्लोज कर देते हैं, प्रॉपर्टी से कोड बिल्डर। अब यहाँ पे कोड हम जो है कि टाइप करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको, अगर बटन का नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं भी कर सकते हैं, करना बेहतर होता है। यहाँ पे डू CMD डॉट ओपन फार्म का नाम हमने रखा था मार्क लिस्ट, डू CMD डॉट क्लोज फार्म डैशबोर्ड। डू CMD डॉट ओपन फार्म मार्क लिस्ट। देन इसके लिए अब इसका कोड जो है कि हम टाइप करते हैं, डीम STRDOC नेम, ये कमेंट लाइन है, STRDOC नेम इक्वल प्रिंट मार्क लिस्ट। नेम ऑफ द रिपोर्ट, ओपन ऑल मार्क लिस्ट इन प्रिंट व्यू। डू CMD ओपन रिपोर्ट, STRDOC नेम, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अभी चेक करते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड क्लोज हो गया, देन ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मार्क लिस्ट, तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है हमको, जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे इसका पेज मार्जिन और विड्थ हाइट यहाँ पे देखिए रिपोर्ट विड्थ इज ग्रेटर देन पेज विड्थ। तो इसके लिए पेज सेटअप साइज पहले 4, मार्जिन ये ले लेते हैं। अब इस पे हम इसको सेव करा के एक बार चेक कर लेते हैं, फिर नहीं तो पेज को थोड़ा सा छोटा किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
ओपन हो गया। तो वहाँ पे मार्जिन का इशू था, इसलिए ऐसा एरर आ रहा था। तो ये हमारा मार्क लिस्ट बन के तैयार है। और आप चाहें तो इसको सभी को प्रिंट करना है तो ऑल, सेलेक्टेड प्रिंट करना है तो यहाँ पे पेजेस, जिस नंबर को प्रिंट करना है वो नंबर टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा, इस वीडियो में हमने आपको सिखाया कि मार्क लिस्ट एमएस एक्सेस के अंदर कैसे तैयार करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।